वेलकम आवाज एंटरप्रेन्योर के नए शो में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे कामयाब बनाने के हर पहलू पर होती है हमारी नजर और आपके सामने हम पेश करते हैं ऐसी स्टार्टअप स्टोरीज जिसे देख आप भी अपने खुद का कारोबार शुरू करने पर विचार करें। बच्चों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, यह हमने सालों से सुना है और इसे हमेशा अमल भी किया है। तो हमारी स्टार्टअप स्टोरी एक ऐसी कंपनी की है जो पेरेंटिंग पर ही फोकस कर रही है। आपको अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश देने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है बेबी चक्रा। आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या है सही पेरेंटिंग। बच्चों के जन्म से लेकर हमें उनके स्वास्थ्य, एजुकेशन, एक्टिविटीज के लिए बेस्ट सर्विसेज की हमेशा तलाश होती है। मार्केट में मौजूद तमाम ऑप्शंस में से अपने बच्चे के लिए सबसे सही और कन्वीनियंट ऑप्शन ढूंढने में पेरेंट्स की मदद कर रहा है ये स्टार्टअप बेबी चक्रा। नैया सागी और मितेश कारिया ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों में से नए पेरेंट्स के अनुभव को देख 2014 में इस वेंचर की शुरुआत की। बेबी चक्रा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बेबी चक्रा पर जा सकती हैं और वहां आप देख सकती हैं कि आपकी शहर में, आपकी लोकेलिटी में कौन से अच्छे सर्विसेज है, राइट फ्रॉम व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी टू व्हेन योर चाइल्ड इज 5। सो यू नो, डॉक्टर्स, OB-GYNs, maternity hospitals, cord blood banks on to when your child is older, daycares, play schools, activity center, you know, weekend activities, art and craft classes, सारे -9 to 5 years के लाइफ स्टेज को लेकर आपकी लोकेलिटी में, आपके शहर में सबसे बेस्ट सर्विसेज। पेरेंट्स के लिए सबसे बेसिक सेवा के अलावा लाइफस्टाइल सर्विसेज जैसे पार्टी प्लानर्स, फोटोग्राफर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी बेबी चक्रा मुहैया कराती है। फिलहाल 6000 से ज्यादा लोकल सर्विसेज के कनेक्ट बेबी चक्रा के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और साल के अंत तक ये आंकड़ा 20,000 सर्विस प्रोवाइडर्स तक ले जाने का फाउंडर्स की कोशिश है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स में ट्री हाउस, लाइफ सेल, मैटरनिटी हॉस्पिटल चेन, क्यूरेई जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। What we're realizing is brands are finding Baby Chakra as the one platform where they can talk to young women, millennial women. You know, 85% of our traffic is young women who have the purchasing power, who are willing to spend and are willing to learn about new brands. तो brand से हमारी काफी revenue शुरू होगी। कंपनी फिलहाल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ग्राहकों को सर्विस ऑफर कर रही है और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप्स पर अलग अलग तरह के कमीशन से रेवेन्यू कमाती है। इसमें बेसिकली 3 kinds of monetization elements हैं। तो एक तो है कि जैसे अब जो लोकल सर्विसेज हैं उनकी बेसिक लिस्टिंग फ्री होती है, बट दे आर सीइंग लीड्स coming to them. So we've had doctors who've had as many as 100 leads over the last month that they've been listed with us, right? Or play schools who are seeing more and more admissions come in through Baby Chakra. So for them to pay for a premium profile, ये एक monetization model है। ये काफी हद तक Zomato, Just Dial ने बहुत effectively किया हुआ है। So ये एक monetization model है। दूसरा monetization model है around the lead के ऊपर commissions. So there are multiple sort of services that look for lead generation. अब ये छोटी-छोटी services हैं, SME businesses हैं. So for them the cost that they pay to market, to acquire a customer, हम उसके fraction, almost 1/5, 1/6 के हिसाब से we are generating leads, qualified leads, new customers for them. तो उसका हमको commission मिलता है to create new customer leads for these smaller services. फरवरी 2015 में ऑफिशियल लॉन्च होने के बाद बेबी चक्रा ने 240% कंज्यूमर ट्रैक्शन देखा और अच्छी ग्रोथ हासिल की। इस प्लेटफॉर्म पर 85% ग्राहक न्यू मदर्स हैं और कंपनी ने भी अपनी पब्लिसिटी और ज्यादा ग्राहक जोड़ने का जिम्मा इन्हें ही दिया है। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रिव्यूज लिखते हैं और सोशल मीडिया पर इनके फीडबैक से बेबी चक्रा को इसका पूरा फायदा मिल रहा है। So ये Momstar program is actually a set of influential mothers, who are very influential in the localities, and they work bilkul pro bono, voluntary basis पर, because they really believe in the Baby Chakra mission to help information on local services, spread among different mothers. They work with us to bring in more mothers onto Baby Chakra and also to tell us कि क्या अच्छी local services है उनकी localities में, उनकी cities में, और वो reviews लिखती हैं, honest opinions देती है और हमको भी suggest करती हैं कि ये services अच्छी है, ये profile होनी चाहिए Baby Chakra पर।
बेबी चक्रा को शुरू करने में नई और मितेश ने मिलकर 15 लाख का सीड कैपिटल लगाया और हाल ही में कंपनी ने मुंबई एंजल से फंड्स भी जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपनी टीम बढ़ाने, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने और मार्केटिंग के लिए करेगी। भारत के प्रमुख शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ अगले 2 सालों में 20 से 25 नए शहरों में कदम रखने के साथ साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी कंपनी अपने ऑपरेशंस ले जाना चाहती है। फिलहाल भारतीय बाजार में बेबी चक्रा की तरह zen पेरेंट, indiaparenting.com, babycenter.in, parentune जैसे कई पोर्टल्स मौजूद हैं और अलग अलग तरह की सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में वर्किंग कल्चर के साथ इस कारोबार में तेजी की उम्मीद भी बढ़ रही है और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौके भी बढ़ रहे हैं। इस बढ़ते कंपटीशन में खुद को साबित करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करते हुए शुरू किया ये बिजनेस लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे किस तरह की कंपनियों में निवेश करने को तैयार है स्टार्टअप एक्सीड वेंचर्स। वेलकम बैक। आवाज एंटरप्रेन्योर पर आप बात देश के जाने माने मेंटोर से, जिन्होंने शुरू किया है स्टार्टअप एक्सीड वेंचर्स। स्टार्टअप एक्सीड का अरोहा टेक्नोलॉजी फंड अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप्स में 30 करोड़ का निवेश करेगा। बीवी नायडू, मोहनदास पाई, वी बालकृष्णन जैसे बड़े नामों ने इस फंड में निवेश किया है। फंडिंग के साथ स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से वेंचर मदद करने वाला है, यही जानते हैं स्टार्टअप एक्सीड के मैनेजिंग पार्टनर बीवी नायडू और चेयरमैन वी बालकृष्णन से। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नायडू साहब, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि स्टार्टअप एक्सीड का जो नया फंड है और खासतौर से जो टेक्नोलॉजी फंड आपने लॉन्च किया है, इसकी खासियत क्या है? See, the objective of this fund is to bring in the people who have been in the part and parcel of the industry as an investor network as well as an advisory network. So that kind of maturity that is available in the industry would help the small companies. That is number one, right? So we are launching initially with a 30 crore corpus, and we will be going for the next size of the fund in next 6 months. But our initial fund size is 30 crores, and we will be investing into the companies in the deep technology, focusing on the security, focusing on the semiconductor and the embedded devices. बाला टेक्नोलॉजी स्पेस से आप सब जुड़े हुए हैं, फेमिलियर हैं, लेकिन आपकी नजर किन तरह के स्टार्टअप्स पर पड़ेगी और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा यहाँ? See, our focus is mostly on the deep technology area, like a semicon or embedded devices. So we are trying to identify companies which are into deep technology, which can create global level products which are very innovative. So it's a mixture of both hardware and software. So focus mainly on creating innovative IP products from India, clearly in the deep technology segment of the industry. बाला, अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स को किस तरह की और मेंटरिंग की जरूरत है, या आप बखूबी वाकिफ हैं उससे, लेकिन आपकी एडेड बेनिफिट्स क्या होंगे? आप किस तरह की कोशिश करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेंचर के जरिए? These are all young entrepreneurs who knows the technology space, but they have no experience of running a company or managing or creating a large technology product. So that space, you require a lot of mentorship. You have to work with them in connecting them to the customers. You should help them to get the right talent to create the product. You should participate more in customer calls and develop the market. So you require a lot more hand-holding at the seed level to create a great company. So this fund will help them to get the infrastructure, connect in the ecosystem, connect to the customers, get the right talent, create the product. So we'll be like a co-founder working closely with the entrepreneur and help free up his space so that he can focus more and more on the technology. That is a way to create a unique global product from India. मिस्टर नायडू, आपने कहा कि अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप्स में आपका फोकस रहेगा। क्या सीड लेवल पर स्टार्टअप्स को जितना सपोर्ट मिल रहा है वो कम है? क्या आपको लग रहा है कि इस इकोसिस्टम में और भी बड़े बदलाव आने चाहिए, इसको और भी डेवलप होना चाहिए? The seed fund is available only through the angels,
right? There are a lot of funds are there in a pre-growth and growth level. There are number of funds are there. Once the company become revenue spin and successful, then the new funds will start coming up and investing into the companies. But many companies are not in a position to reach to that level. So they need a seed money. So that is the reason we become a co-founder in the company. We become a seed partner in the company as an institutional seed funding and help these companies to grow to the next level. That's what we do. Pala, in fact, स्टार्टअप एक्सीड का जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी शील्ड स्क्वायर में है, तो आपको ये कंपनी क्यों पसंद आई और इसका विजन क्या है? We looked at several companies and finally we looked at this company for investing because we focus on technology, because the technology is good. If the founders are good, if the team is good, probably they will be successful. Our criteria is very strict. Probably we'll look at some 6 to 10 companies, we'll probably invest in one company. So we have a very strict criteria. It is all about technology in the new emerging area which are global in nature, which can create a IP of product. That is the focus. Pala, in fact, आपने कुछ टाई-अप्स भी किए हैं, अगर उनके बारे में आप हमें बता सकें कि किस तरह की इंक्यूबेशन सपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं? See, there are a lot of incubators working closely with the universities. There are a lot of great ideas, but most of the ideas don't see the marketplace at all. So you have to work closely with those institutes and try to get those ideas from the lab to the marketplace. In US it works very well because all the funds are well connected with the incubators. In India you don't see that kind of a connect. So what you are trying to do is connect with the incubators which work closely with the universities in India, and also we are trying to tie up with some of the incubators in Israel or Germany or South Korea where there are a lot of good ideas. Most of the ideas are not seen in the marketplace at all. So we'll work with them, connect the entrepreneurs to them. If there are good ideas, those ideas can progress from the laboratory to the marketplace and you can create a world-class product. That's what we are trying to do. शुक्रिया and all the very best आप दोनों को ही. Thank you. Nice talking to you. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर. पिछले हफ्ते बंगलुरु में हुए देश के पहले इनोवेशन फेस्टिवल में मेरी मुलाकात हुई देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर से. भारतीय इकोसिस्टम में इनोवेशन की खास स्थिति क्या है, उसको बढ़ावा देने के लिए कितना और काम हो रहा है, इसी पर मैंने बात की रेडबस के फाउंडर फनेंद्र समा और साथ ही फ्री चार्ज के फाउंडर कुणाल शाह से. रेडबस की स्टोरी हम सब जानते हैं. मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी आजकल आप कैसे बिजी हैं और जो आप इकोसिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव हुआ है आपकी शुरुआत से अब तक? बहुत सारा बदलाव आया हुआ है शुरुआत से अब तक. शुरुआत में मैं जो भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ वहां पर पीपल क्वेश्चन पूछते थे कि आप इतने अच्छे जॉब को छोड़ के कैसा आप बिजनेस में आए, आपके पेरेंट्स क्या बोले, राइट? अभी जो भी कॉन्फ्रेंस में दैट क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड एट ऑल. सो आई थिंक ऐसा बहुत बड़ा आई थिंक माइंडसेट, पीपल के माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है विच इज एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मगर एनकरेज कर रहे हैं, राइट? चाहे फादर इन लॉ हो या फादर हो, सब लोग एनकरेज कर रहे हैं. सो दैट्स अ बिग चेंज आई थिंक इन द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कुणाल, इस समय एक बिजनेस को शुरू करना, उसको स्केल करना पिछले 10 सालों के मुकाबले कितना आसान है, या फिर इस समय आप क्या चैलेंजेस प्राइमरीली फेस कर रहे हैं? अगर हम इंटरनेट बिजनेस के बारे में बात करें, ये अब काफी आसान हो गया है बिकॉज हमारे कंट्री में कुछ 100 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं एंड कुछ 200 और स्मार्टफोन्स, 200 मिलियन और स्मार्टफोन्स आने वाले हैं कुछ सालों में. ये सब कंज्यूमर्स अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं. आज उनका यूज है व्हाट्सएप करना, फेसबुक करना, बट हर कस्टमर इवेंचुअली इससे ट्रांजैक्ट करता है, बैंकिंग करता है, टिकट बुक करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, पढ़ाई करता है. एंड ये सब दिस इज लाइक द परफेक्ट टाइम अगर कोई किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है कि ये इन सब कंज्यूमर्स को आज इतनी सर्विसेज नहीं मिल रही है. इंडिया से बने हुए एप्स काफी कम हैं जो इनकी रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, कि इनकी लेट्स से लैंग्वेज बेस्ड नीड्स सेटिस्फाई कर पाए. तो देयर इज नो बेटर टाइम आई वुड से कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है,
this could be the better time to do it. जो कुणाल ने कहा कि बहुत कम शायद ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एक ग्लोबल लेवल पर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं या फिर ग्लोबल लेवल पर सॉल्यूशंस दे रही हैं, अब उसको कैसे बढ़ाया जाए? क्या वो एग्जांपल्स हैं जो हम शायद एम्यूलेट कर सके, कहीं और से सीख कर यहाँ पर लागू कर सके, या फिर किस तरह के नए इनोवेशंस पर काम करें ताकि वो ग्लोबली एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो? या एक्चुअली एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. एक्चुअली पिछले महीने मैं जर्मनी में था. आई स्पेंट गुड लाइक 1 month देयर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है वहां पर. तो हर इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कि जर्मनी आगे है. आई वॉज वेरी अम्यूज्ड टू सी दैट ये एक इंडस्ट्री है जहां पर इंडिया और जर्मनी दोनों सेम प्लेटफॉर्म में है और थोड़े चीजों में इंडिया उनसे आगे है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का रेड बस 2 साल पहले आया था, इंडिया का रेड बस 9 साल पहले आया. राइट, देयर आर सम इंडस्ट्रीज वेयर वी आर फार अहेड एंड आई थिंक वो इसलिए पॉसिबल है कि इंटरनेट में जो भी इनोवेशन होता है, जैसा नया टेक्नोलॉजी और नया आइडिया का, द मिनट इट इज इनोवेटेड इट इज सीमलेसली अवेलेबल टू अ जर्मन, टू एन इंडियन, टू अ सैन फ्रांसिस्को गाय, एंड दैट सीमलेस ट्रांसपोर्ट information dissemination is making us on par with everybody else. So I think this is our greatest opportunity to catch up with the developed nation. And हम इस industry के जरिए I think we have to make the best use of this opportunity that we have now. इस समय अगर आपने सोचना है कि 10 साल बाद फ्री चार्ज कहाँ होगा, उसको आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं? और आई एम श्योर वो एक एग्जाम्पल रहेगा बाकी एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी. अगर हम देखें कि आज 100 मिलियन स्मार्टफोन आ गए हैं और उसमें से कुछ मिलियन लोग आज रिचार्ज ऑनलाइन कर रहे हैं, बाकी लोग पिक्चर भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी दुकान जाके रिचार्ज कर रहे हैं. ये एग्जैक्टली सेम चीज हुआ करती थी रेलवे टिकट में एक जमाने के पहले, राइट? आज और कुछ साल पहले बस में हुआ करता था ऐसा. अब व्हेन द कंज्यूमर्स फाइंड आउट कि आप कोई चीज ऑनलाइन कर सकते हो, दे नेवर गो बैक ऑफलाइन. एंड sorry, we've noticed that when the consumers learn to adopt a new behavior, it fundamentally changes their life. फिर वो रिचार्ज करेंगे, शर्ट खरीदेंगे, जीन्स खरीदेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, राइट? इट हैज टू स्टार्ट समवेयर. एक शुरुआत होनी चाहिए. एंड रिचार्ज एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अदरवाइज इज पेनफुल. आप शाम को घर गए, आपका डेटा खत्म हो गया या आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? तो क्या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ही एक मेजर रेवोल्यूशन लेकर आएगी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में? वहीं पर सबसे ज्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं, चाहे वो फ्री चार्ज जैसी कंपनियां हो. पेटीएम इज अ ग्रेट एग्जांपल. पेमेंट बैंक और 5 इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने एक स्टार्टअप एक्टिवली compete करेगा. आई थिंक हर चीज में आई थिंक इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे स्टार्टअप्स. आई मीन आप पेमेंट बैंकिंग बोल रहे हो, आपने स्टार्टअप्स रोबोटिक्स बनाना चालू कर दिया विच इज यूज्ड एवरीवेयर एल्स. अभी आप शायद बाहर देखे हो टीम इंडस, राइट? आई मीन ये तो इट इज अनबिलीवेबल. लाइक वी वर इन डोमलूर, दे वर ऑल्सो इन डोमलूर, लाइक 2 buildings away. A team of IITians with no experience in NASA or ISRO have decided to send a robotic arm to the moon, right? And वो लोग लगातार उस पे काम करके अभी वर्ल्ड के टॉप 3 टीम्स में से है, right? I think this whole new wave of innovation is not just in financial technology but हर इंडस्ट्री में हमको आगे बढ़ाएगा और आगे लेके जाएगा. वो एक आप सोचिए, वो 4 छोटे रूम में एक 4 इंजीनियर बैठ के एक प्रोडक्ट बना देगा और सडनली वो लॉन्च कर देगा वो ऐप और 1 मिलियन लोग डाउनलोड कर लेंगे, राइट? अगर आप उन्होंने एक चीज समझ ली कंज्यूमर के बारे में और कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और इतनी जल्दी से वो पहुंच जाता है. एक जमाने में वो मिलियन कस्टमर्स पहुंचते लोगों को काफी टाइम लग जाता था. तो इस टाइम में एक्चुअली टीम छोटी होना, स्टार्टअप होना एक एक्चुअली एक बून बन गया है जो बड़ी कंपनियां चाहे तो भी नहीं कर पाती. एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी. फंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, अब हर कोई कह रहा है कि हमें भारत में पैसा लगाना है, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को पर दाव लगाना है. क्या थोड़ी सी चिंता है कि बड़ी आसानी से लोगों को पैसा मिल रहा है एज अगेंस्ट जो पिछले 10 सालों में हमने देखा था?
आई थिंक चिंता आसानी का नहीं है, चिंता है ओवर वैल्यूएशन का, राइट. आई थिंक वैल्यूएशंस आर गोइंग अहेड ऑफ द रियलिटी एंड दैट इज ओनली नेचुरल, बिकॉज हम अगर पब्लिक स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे तो वो बहुत जो अच्छा है वो बिकता है. और जो होप है, राइट, होप से लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो नीचे आता है. सो इट्स अ साइकिल. सो वैसा ही यहाँ पर होगा. आई थिंक वी ऑल हैव टू बी जस्ट रेडी कि ये बबल बर्स्ट होने वाला है, उसके लिए तैयारी करना चाहिए. एंड आई थिंक इट्स ओनली नेचुरल. मेरा आखिरी सवाल कुणाल आपसे ये है, इसी पर कि जो बबल की चिंता लोग कर रहे हैं, मोस्टली इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि शायद आगे आपको इतनी आसानी से फंड्स ना मिले, आप थोड़ा सा कैश बर्न कम करें, थोड़ा सा फ्रूगल हैं, कंजूस रहें. एज एन एंटरप्रेन्योर इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? द फंडिंग साइकिल, यस, द वैल्यूएशंस आर हॉट फॉर टू रीजंस. एक तो यूएस के काफी सक्सेसफुल कंपनीज इंडिया में इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना की काफी सक्सेसफुल कंपनीज इंडिया में इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक ऑलमोस्ट होली ग्राउंड बन गया इंडिया टू विन for the next big thing, because how do you show other big markets to be the next big win? काफी यूएस कंपनीज ने चाइना को मिस कर दिया था एज एन अपॉर्चुनिटी, तो वो इंडिया को नहीं मिस करना चाहते हैं, इसलिए वो काफी एक्शन हो रहा है. सेकंड पॉइंट है कि कंज्यूमर आज इतने फास्ट चेंज हो रहा है थैंक्स टू स्मार्टफोन. वो शुरुआत कर रहे हैं व्हाट्सएप से और उससे, लेकिन क्विकली वो बहुत कुछ कर रहे हैं. एंड जैसे इंटरनेट स्पीड, मेमोरी और फोन सब कुछ बढ़ेगा, consumers will spend more and more time on smartphone and do interesting things. So you're not worried about that cash burn is समय? It is absolutely important to always think that it is to be rational about the cash burn, right? But there is also a thing that you should not have a negative psychosis and fear that something is going to. If you're doing fundamentally anything right, you have to keep doing it. Okay, बहुत धन्यवाद. The pleasure speaking to you. Thank you. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज बस इतना ही. आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं. हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ. नमस्कार एंड टेक केयर.